तो ये आ गए अपन चार धाम मंदिर, जो भी महाकाल मंदिर के पास ही में है। और ये इसकी एंट्री है, चलते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एपिसोड 2 ऑफ उज्जैन सीरीज़ में। एपिसोड 1 में मैंने आपको सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे मैं उज्जैन पहुंचा और कैसे मैं यहाँ डॉर्मेट्री अपने लिए बुक किया, सस्ता डॉर्मेट्री जो कि मात्र 200 रुपये में मुझे पड़ा। और फिर मैंने महाकाल जी के दर्शन कैसे किए, टाइमिंग क्या है और आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, प्लस मैंने कैसे यहाँ निःशुल्क भंडारा और निःशुल्क भोजन प्राप्त किया, प्लस महाकाल कॉरिडोर के आसपास जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी भी मैंने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट एक क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करी है। बेसिकली आप जब उज्जैन आते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम 2 दिन चाहिए होता है, क्योंकि एक दिन में तो आप महाकाल के दर्शन ही कर पाएंगे, प्लस जो आसपास मंदिर है महाकाल कॉरिडोर के उनके दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा हुई महाकाल दर्शन करने में तो आपको 3 से 4 घंटे यहीं लग जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको लाइट एंड साउंड शो और शिप्रा माता नदी की आरती देखने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो जो भी मंदिर उज्जैन सिटी के थोड़ा सा दूर है उनको आप दूसरे दिन ही कवर कर पाएंगे। तो इस एपिसोड में मैंने आपको महाकाल कॉरिडोर के जो भी आसपास के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से एक माता हरसिद्धि माता मंदिर, वहाँ का मैंने आपको दर्शन और डिटेल वीडियो दे रखा है, प्लस वहाँ की आरती, वहाँ का दीप स्तंभ और सबसे बड़ी चीज़ जो शिप्रा नदी की आरती है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। तो देखना ना भूलें मेरा ये वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। काफ़ी प्राचीन गुफा लग रही है और मंदिर में कई सारी झांकियाँ हैं। अच्छा है, देखने के लिए बढ़िया है, भीड़ है नहीं। और महाकाल मंदिर के जस्ट पास ही में मंदिर है ये देखिए हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। जय श्री कृष्ण। जय माता रानी। जय माता रानी। चंडी घंटा माता जी, बढ़िया बनाया हुआ है यार। काफी घुमावदार रास्ता है, अच्छा लग रहा है। ये है कि दर्शन करने आ सकते हैं, यहाँ पे बगल में ही है। और चार धाम क्यों बोला गया पता नहीं, क्योंकि चार धाम तो मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी मंदिर बढ़िया है। नरसिंह अवतार। जय श्री नरसिंह अवतार। अच्छा, पहाड़ों की तरह बनाया हुआ है इसको, ऊंचाई पे, और इस तरीके से गुफा है। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती। ये है वैष्णो देवी, वैष्णो माता का दरबार। ये है एग्जिट।
उज्जैन यात्रा में महाकाल और हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद शिप्रा आरती में शामिल होना एक बेहद सुकून और आध्यात्मिक अनुभव देता है। शिप्रा आरती का मुख्य और सबसे प्रसिद्ध स्थल राम घाट है। यह उज्जैन का सबसे पुराना और पवित्र घाट है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान इसी घाट पर किया था। कुंभ मेला के दौरान भी यहाँ मुख्य शाही स्नान होता है। शिप्रा आरती रोजाना शाम को 6 सवा 6 बजे के आसपास होती है और 6:30 पौने 7 तक चलती है। सर्दियों में लगभग शाम को 6 या उससे पहले भी आरती स्टार्ट हो जाती है। आरती शुरू होने से कम 20 से 30 मिनट पहले घाट पर पहुंचना सही रहता है ताकि आपको बैठने का अच्छी जगह मिल जाए। आरती के बाद ऋषि मुनि और श्राद्ध नदी में छोटे छोटे दिए प्रवाहित करते हैं जिससे पूरी नदी रोशनी से जगमगा उठती है। आरती में शामिल होने के लिए कोई टिकट या फीस नहीं होती, ये बिल्कुल मुफ्त है। और ये शिप्रा नदी सिद्धि माता मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं फिर चलते हैं। हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है। यह माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। यह मंदिर उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने माता हरसिद्धि को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपने सर की बलि दी थी और हर बार माता ने उन्हें जीवित कर दिया था। मंदिर के आंगन में एक बरगद का पेड़ भी है जहां उनके कटे हुए सिर को रखा जाता है। मंदिर के प्रांगण में 2 बड़े दीप स्तंभ हैं जो लगभग 50 फीट ऊंचे हैं। इन दोनों स्तंभों पर मिलाकर लगभग 1000 से अधिक दिए हैं। नवरात्रि और हर शाम को जब इन दियों को जलाया जाता है तो मंदिर का दृश्य अद्भुत और देखने लायक होता है। इन्हें जलाने के लिए विशेष बुकिंग भी होती है। काफी भीड़ है यार, काफी भीड़ है। तो भाई कुछ इस तरीके की भीड़ है इस समय, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और सबसे बड़ी बात है भीड़ के साथ साथ उमस बहुत है। तो आप थोड़ा पानी वानी अपने साथ कैरी करें।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये हम आ गए हैं अपने बड़ा गणेश मंदिर, जो कि कॉरिडोर के जस्ट बगल में ही है। ये देखिए, ये है कॉरिडोर, और ये जो आपका है आगे जाके इसकी एंट्री है, आगे हर सिद्धि चौराहा बोलते हैं, उधर से आपको एंट्री मिलेगी। 4 गेट है कॉरिडोर में, अभी मैं भी घूम ही रहा हूँ, तो आइए यहाँ दर्शन करते हैं। इतना बड़ा गणेश जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पास अलाउ नहीं था। बाकी ये परिक्रमा मार्ग है, छोटी सी परिक्रमा है। जय बाबा। और उधर ही जैसे ही आप एंट्री करेंगे अंदर महाकाल के दरबार में, तो साइड में एक पुल है, उस पुल को क्रॉस करके आएंगे तो आपको यहाँ पे श्री राजे विक्रमादित्य महाराज नवरत्न दरबार आसन मंदिर मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे भी। सम्राट राजा विक्रमादित्य भारत के इतिहास के सबसे महान पराक्रमी और न्यायप्रिय राजाओं में से एक हैं। उनका जीवन वीरता, त्याग और अध्यात्म का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि उनका साम्राज्य किसी एक छोटे से क्षेत्र में नहीं बल्कि लगभग पूरे अखंड भारत पर था। उनकी मुख्य राजधानी उज्जैन, जो कि उस समय अवंतिका कहा जाती थी। आज जो हमारा मुख्य हिंदू कैलेंडर है उसे विक्रम संवत कहा जाता है। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य ने 57 बीसी में ही कर दी थी। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में देश के सबसे महान विद्वानों को स्थान दिया था, जिन्हें नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास, जो कि संस्कृत के सबसे महान कवि थे, वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिष विज्ञान के महारथी थे, धन्वंतरी आयुर्वेदिक के महान वैद्य समेत 9 दिग्गज शामिल थे, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान के नए शिखर पर पहुंचाया था।
राजा विक्रमादित्य का नाम आज भी भारत में वीरता, न्याय, प्रजापालन और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। वरहा मीर। The legendary king of Ujjain, famous for his wisdom, valor, and magnanimity. According to the popular tradition, Vikramaditya started Vikram Samvat in 57 BC as a commemoration of his victory upon the Shakas. He assembled a cadre of scholars called Navratan. The famous tale of Simhasan Battisi and Betal Pachisi narrate eminence of the great king.